उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास है बाबा। बाबा अगर अच्छे बाबा हैं और नहीं तो नकली फर्जी बाबा है। सही बाबा है तो हमारे द्वार पे आइए, एक झलक आके थोड़े बस 2 मिनट के लिए आ जाते तभी हमको तसल्ली हो जाता। रोती बिलखती माँ, अंदर से टूट चुका पिता और मातम में डूबा पूरा परिवार। ये गोरखपुर का वो घर है जहां कल तक बेटे के डॉक्टर बनने के सपने बुने जा रहे थे, लेकिन सोमवार देर रात ऐसा कांड हुआ जिसने परिवार के कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। देर रात चोरी के इरादे से आए पशु तस्करों ने 19 साल के दीपक की हत्या कर परिवार को जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दे दिया है। माँ बेटे के लिए तड़प रही है, सरकार और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रही है, तो पिता अपना सब कुछ हार बैठा है। क्या कहेंगे, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था उस दिन? सब गाय को लेके जा रहे थे, हमारे लड़के ने देख लिया, उसको भी पकड़ के उसी में रख लिया। सब मारने लगे, मारने लगे सब। कोई पशु तस्कर पकड़ा भी गया था? हाँ, उसमें से एक चोर पकड़ा गया था। हमारे शंकर जी के मंदिर में गांव वाले उसको पकड़ के रखे और उसको उसमें जो गाड़ी था, एक गाड़ी सब फूंक दिए, एक गाड़ी में हमारे बच्चों को लेकर सब चले गए। बच्चों को लेके जा रहे थे तो हमारे जो देवर हैं दौड़ाते दौड़ाते कुछ दूर गए तो सब लाइट बुटा बुझा कर भाग रहे थे, इसलिए पता नहीं कहाँ से किधर सब चले गए, नहीं उनको पकड़ पाए। इस दौरान आपको भी कुछ चोटें लगी जब चोर को ले जा रहे थे सब? नहीं, जब चोर के गांव वाले पकड़ के लाए, चोर को मंदिर में रखे, उस समय हमको चोट लगा है। हम चोर को नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस सब जबरदस्ती से ले जा रहे थे। पुलिस का ही कहना था कि चोर को छोड़ दो, हम ले जा रहे थाने, पूछताछ करेंगे, तुम्हारे बच्चों को लाइए। इसमें सारी लापरवाही पुलिस की है। पुलिस हमारे बच्चों के 1 बजे मरने का खबर आया, बच्चा 11:10 पे किडनैप हुआ है। इतने देर में बच्चे इस रास्ते से गया है, झुंगिया के लगे सरैया, वहीं पे लाश फेंका गया है। मांगिए झुंगिया थाना पड़ता था, अगर ये सब फोन किए होते तो हमारा बच्चा का गाड़ी वहाँ पर पकड़ गया होता ना, बताइए, गाड़ी पकड़ लिए होते ना। लेकिन जब पता चला तो प्रशासन फोन नहीं उठाया, और जब चोर पकड़ा गया तो पूरा पुलिस आ गई चोर को बचाने। उसके पहले पुलिस नहीं आई, पुलिस खोर है, पैसा खाई है। तो कल जो है डीएम और एसपी साहब भी आए थे, तो कुछ बात हुई थी आपसे? हमसे नहीं बात हुई थी डीएम एसपी से। कल रात में जो है एडीजी लाइन ऑर्डर आए थे आपके घर? हमसे किसी से नहीं बात हुआ है। कहा डीजे मीडिया वाले से बात हुआ था। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारे बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के उस क्रिकेटर बनना था, उस क्रिकेटर के लिए उसके पैसा जमा किए थे, और लखनऊ क्रिकेट के नीट की तैयारी का डॉक्टर बनना था। उसके डॉक्टर के लिए अगले साल फार्म भर के, सरकारी वाला ही भला कि प्राइवेट पड़ेगा तो मान्यता नहीं रहेगा, अगले साल उसका फार्म भर के हम सरकारी बी फार्मा कराते। क्या अब हमारे बच्चों को बी फार्मा मिलेगा? अब हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमारे पति को नौकरी चाहिए। कैसे हमारे पति, हम कैसे पढ़ाई लिखाएंगे, कहाँ से हम करेंगे? हमारे पति को नौकरी चाहिए, हमारे एक बच्चा है उसको भी पैसा चाहिए उसके भविष्य के लिए। योगी बाबा से भी आप लोग कुछ अपील कर रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री योगी हमारे पास क्यों नहीं आए मिलने? अभी तक क्या कर रहे हैं योगी? हमारे घर आना चाहिए न, उनको आना चाहिए न, आना चाहिए। अपील करती हैं उनसे, बाबा से? बाबा हमारे घर आए, हमारे बात सुने, मुझसे क्या करे, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास है बाबा। बाबा अगर अच्छे बाबा हैं और नहीं तो नकली फर्जी बाबा है। सही बाबा है तो हमारे द्वार पे आइए। नहीं, सही बाबा है तो अभी तक बाबा को आना चाहिए न, एक झलक आके थोड़े बस 2 मिनट के लिए आ जाते तभी हमको तसल्ली हो जाता। लखनऊ में तो क्या जहाज से आ जाते, कितना देर लगता बताइए ना? जहाज से आएंगे 2 मिनट, कहीं उतर के तुरंत फिर चढ़े। मिल कर क्या करेगी? सबको तो मिला है, क्या कर रहे हैं लोग? सबको तो मिला है। क्या नाम है आपका? सीमा गुप्ता। मेरा भांजा वहाँ पे रहता है, उन्होंने सूचना दिया मकान के सामने कुछ चोर आए हैं। सूचना मिलते ही हम लोग
पूरे परिवार के लोग पहुंचे वहाँ पे। पहुंचने के बाद पशु तस्कर हम लोगों के ऊपर ईंट पत्थर से मारना शुरू कर दिए। हम लोग भागना शुरू कर दिए। भागते हुए मेरे भाई को भी मार दिए, छोटे भाई को, बड़े भाई को मार दिए। सब मारने के बाद हम लोग भागना शुरू, कोई नहर में कूदा, कोई केताड़ी में कूदा जाके। मेरा दीपक उधर से आ रहा था, उसको भी पीछे से सब दौड़ाना शुरू करिए। दौड़ाते दौड़ाते पीछे से ठोकर मार के उसको गिरा दिए। गिराने के बाद गाड़ी में डाले, गाड़ी में रख कर फिर जाके मार के उसको सरैया के किनारे फेंक दिए सब। कल जो है डीएम और एसएसपी साहब भी आए, तो उनसे क्या बात हुई थी आपकी? उनसे मेरा यही बात हुआ था, आश्वासन हमको दिए थे कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है कि जितने भी अधिकारी हो सबको इनकाउंटर होना चाहिए। कल जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी भी आपके घर आए थे, तो उनसे क्या बातचीत हुई आप लोग? उनसे भी मेरा यही बातचीत हुआ कि सर जितने भी अपराधी हैं सबको इनकाउंटर करना होना चाहिए। जितने भी गौ तस्कर हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए। सर जैसे हम लोग रात को सब खा पी के अपना सो रहे थे, तब तक उनका दीपक का एक चचेरा भाई फोन किया, जो मामा का लड़का रहता है उनका, वो फोन किया कि वहाँ पर गौ तस्कर लोग हैं, 2 गाड़ियों पे गाय वो बांधे हुए, गाय पे गांद बांधे हैं और ये गाय खाली है और हमारे दुकान के सामने खड़े हो गए हैं। तो उसको कुछ शक लगा कि चोर कहीं नहीं है, कुछ दिक्कत हो, तो अपने घर पर फोन किया। तो दीपक के पिता, दीपक के चाचा, दीपक के भाई सब वहाँ पर पहुंचे। मौके पहुंचे तो वो सब ईंट पत्थर लेके चला के मारने लगे। ये सब लोग भाग गए, रिवाल्वर लेके, पिस्टल लेके लगे तानने, सब लोग भाग गए। दीपक भी भागने की कोशिश किया, मगर उसको दौड़ा के उसको पकड़ लिए, उसको गाड़ी पर रख लिए, पकड़ के जाके उसको मुंह में गोली मार दी। कल जो है रास्ते भी जाम हुए थे और उसके बाद डीएम एसएसपी साहब आए, तो क्या बातचीत हुई आप लोगों की उनसे? जैसे डीएम साहब और एसएसपी साहब ने सब आश्वासन दिया है कि हम लोग जितने भी गौ तस्कर लोग हैं, तस्करों को पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ इनकाउंटर होगा, उनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, आश्वासन दिए हैं। बस यही सब दिए हैं। बीती रात जो है डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश जी आए थे, तो उन लोगों से क्या बातचीत हुई परिजनों से? सेम टू सेम वही बात हुआ। तो भी वो कह रहे हैं कि चलिए जो आपका दुख तो नहीं हम कर पाएंगे, मगर हाँ जितने भी तस्कर होंगे जो जिसमें शामिल होंगे उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगा। परिवार के लोगों ने भी कुछ कहा उनसे? अब आश्वासन परिवार के तरफ लोग आश्वासन दिए हैं। हम लोग मांग किए हैं 1 लाख नौकरी और 1 करोड़ रुपया। बता दें कि बीते सोमवार देर रात गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में चोरी के इरादे से पहुंचे पशु तस्करों को रोकने की कोशिश में तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या कर दी। उसके शव को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंका। दीपक की तलाश में जुटे घर वालों को खून से लथपथ उसकी लाश मिली थी। उसका सिर कुचला हुआ था। फिलहाल मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। गांव वालों ने खूब बवाल किया, आरोपियों पर एक्शन की मांग की। इसके बाद बवाल बढ़ता देख जंगल धूषण चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन इस कांड ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।